व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, आप सभी कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं वीडियो का, मतलब माई एसक्यूएल का पार्ट 3। ठीक है, बहुत दिनों बाद आएगा क्योंकि मैं थोड़ा मेरा बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वैसा ही शेड्यूल मेरा चल रहा था, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो इसी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। आज थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो आप सभी के लिए मैंने आज वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। पार्ट इसका 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा शायद, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इसमें अगर आपने अच्छे से कमांड नहीं सीखी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको कमांड बनानी होती है। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है माई एसक्यूएल, या फिर माई लिखोगे तो भी आ जाएगा। पार्ट 2 में आपको सिखा दिया था कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करना सबको आ गया होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पिछले वीडियो में पासवर्ड बताया था, सबको याद होगा, और नहीं है तो वो आपकी गलती है। रूट 1 मेरा पासवर्ड था। ठीक है, एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कमी रखो जिससे चाहिए। इसके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, ताकि आप सभी को सही से दिखे। यहाँ से फ़ॉन्ट पे गए, फ़ॉन्ट में मैं 36 कर लेता हूँ, सफिशिएंट होना चाहिए ये। हाँ, इतना बहुत है। ठीक है, ये पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, है ना? पूरा क्लियर आ रहा है। ब्राइटनेस कम, जिससे आपको और अच्छे से दिखे। अब हम करते हैं, देखो, सबसे पहले हमें करना है शो। एक बात और, स्पेलिंग इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। शो डाटा बेसिस, जो आपकी माई स्केल में जितने भी डाटा बेस हो गए वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये सारे मेरे जो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, और जो आपका पुराने वाले हो गए, जैसे मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाईएस, ये आप सभी के सिस्टम में कॉमन हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बना रखा है केवी बावली, और एक ये यूट्यूब बनाया था। तो ये मतलब यूट्यूब में कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया मैंने। आपको अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये आज आपको कमांड सीखनी है कि ये कैसे कैसे बनता है। ठीक है, आज वाली वीडियो में यही है। पहले प्रैक्टिकल होगा, फिर थ्योरी अगर मैं पहले बता दूंगा तो इतना मतलब नहीं है उसका, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल पहले सीख लोगे, प्रैक्टिकल डायरेक्ट देख लोगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले आपको करना है क्रिएट कमांड, देखते रहना। क्रिएट डाटाबेस, जो नाम रखना है आपको, लाइक मैं रखता हूँ नहीं, मैं रख देता हूँ वाईटी रख दिया। ठीक है, वाइट एक यूट्यूब पहले बना हुआ है, एक वाईटी रख दिया मैं। फिर आपको ये लगाना जरूरी है सेमीकोलन, इसके बिना आपका नहीं चलेगा बिल्कुल भी कमांड। मतलब जैसे कहते हैं ना कि सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, ऐसे ही इस कमांड के, कोई भी कमांड हो, आप एसक्यूएल में कोई भी कमांड लिखोगे उसके बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है, एंटर। तो हमारा देखो क्वेरी ओके, हमारी क्वेरी जो है ओके है, एक रो अफेक्ट हुई है, इतनी देर लगी है बनने में, एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, अब हम करते हैं यूज वाईटी। एक बात और, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं यूज वाई और टी, तो इसको ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने क्या करा, बीच में स्पेस दे दिया, एरर आ गया। अननोन डाटाबेस, क्योंकि डाटाबेस है ही नहीं, खाली वाई का, तो मुझे करना पड़ेगा यूज वाई टी, जो नाम मैंने यहाँ लिखा है वो सेम, एंटर। डाटाबेस चेंज हो गया। ठीक है, मतलब डाटाबेस वो अब इस्तेमाल में आ गया, आप कह सकते हो यूज होने लगा। फिर अब आपको यूज डाटाबेस तो हो गया, अब आपको उसके अंदर की टेबल बनानी है। तो आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम लिखो आगे। टेबल का नाम क्या लिखोगे आप, क्या लिखे टेबल का नाम, वाईटी के अंदर क्लास 12 डाल देते हैं, क्लास 12। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर आप आगे, आप इसमें देखो क्या कर सकते हो, शो, यहाँ से आप पहले आप करो शो टेबल्स, TABLE की कितनी टेबल है, एम्प्टी सेट, मतलब एक भी टेबल नहीं है आपके इसमें। और मैं अगर कर देता हूँ क्रिएट टेबल क्लास बिना स्पेस के 12, एरर
टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। बाय बाय बाय। ए टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। अच्छा, देखो दोबारा करते, यहाँ पे देखो क्रिएट और EAT क्रिएट टेबल। तो मैं क्लास कॉमन क्लास नहीं डालता, मैं डाल देता हूँ हाँ चैनल टेबल लिख देता हूँ। ठीक है, चैनल टेबल मैंने नाम रख दिया क्योंकि मतलब ये एरर आ रहा था इसमें क्लास 12 में, तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया चैनल टेबल। अभी भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? हमने ऊपर कोई शो टेबल्स, फिर हमने क्रिएट करा टेबल। दोबारा करते हैं क्रिएट टेबल। क्लास 12 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, X11 ये करा। अभी भी एरर आ रहा है, वेट अ मिनट। अरे अच्छा, देखो क्या गलती कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सब गलती इसलिए हो रही है यहाँ पे। ये जितने भी एरर आए, ये सब इसलिए हुआ है। यहाँ देखो मैं बताता हूँ आपको क्या एरर आया है और क्यों आया है। हो गया, क्रिएट टेबल क्लास, ये 12 ये वाला भी ले लेगा क्लास 12। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाना हमें। ठीक है, आप देख रहे हो सेमी कॉलम नहीं लगाना, ये सिंपल एंटर करना है यहाँ पे आते ही। जैसे ही आप यहाँ पे आए हो, जैसे ही आप यहाँ इस जगह हो गए, यहाँ पे आपको सिंपल एंटर करना है। फिर आपका ऐसा एरो आएगा कि मतलब आपको टेबल में क्या इंसर्ट कराना है वो भी तो लिखो आप। तो सबसे पहले आपको लगाना होगा यहाँ पे एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। दिख रहा है? मैं को इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। फिर लाइक हमें लिखना है पर्सन या फिर सब्सक्राइबर। सब लिख दिया मैंने क्योंकि सब्सक्राइबर शॉर्ट फॉर्म सब्सक्राइबर नंबर। ठीक है, किस उसमें होना चाहिए, मतलब आपका सब्सक्राइबर नंबर किस में होना चाहिए? लाइक कैरेक्टर में होना चाहिए, इंटीजर में होगा, किस में? तो इंटीजर में होगा, तो इंटीजर में ही तो आपको यहाँ लिखना है इंटीजर। मतलब उसका टाइप बताना पड़ेगा इंटीजर, और उसके बाद आगे बताना पड़ेगा कितने इंटीजर तक। मतलब जैसे नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू, कितने न्यूमेरिक वैल्यू तक, 1 2 3। ठीक है, उस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो लाइक मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ क्योंकि नहीं, हाँ मतलब 19। अब 2 लिख दिया तो मतलब इंटीजर वैल्यू में 2 तक जाएगा, मतलब 99 तक जा सकता है, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, फिर आपको यहाँ कोमा लगाना है, खाली कोमा, कि हमने पहला हमारा कॉलम ये होगा। ये विजिबल कॉलम का है ना, तो कि विजिबल कॉलम के लिए आपको पहला विजिबल कॉलम क्या दिखाना है, ये होगा। दूसरा हमें दिखाना है सब्स नेम, जो कि होगा वेर कैर, मतलब वेरिएबल और कैरेक्टर में कितने तक। ज्यादा मत, इसको आप 20 तक लिखोगे तो भी बहुत सफिशिएंट होगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम किसी का नहीं होता। ठीक है, फिर आपको कोमा लगाना है, फिर एंटर। फिर आपको अगर आपको कुछ लिखना है आगे तो आप बना सकते हो, इन केस आपको बड़ी टेबल बनानी है तो। लाइक मुझे तो बस यहाँ पे अब यहाँ फोन नंबर लिख देता हूँ मैं। नहीं, फोन नंबर क्यों लिखा, बस यहाँ इतना ही रख देता है। ठीक है, और हाँ इतना इतना बहुत होगा मेरे हिसाब से कि जो लिखूं। नेम हो गया, नंबर हो गया, मतलब सीरियल नंबर टाइप, सब सब मोबाइल नंबर भी लिख देते, चलो मोबाइल नंबर। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मोबाइल नंबर किस में होगा? मोबाइल नंबर तो आपका इंटीजर में होगा। ये मोबाइल नंबर क्यों लिखो यार, छोड़ो, किसी का मोबाइल नंबर वो हो गया तो फालतू में क्या लिखे। सब एड्रेस लिख देते, चलो सब एड्रेस। ठीक है, किस चीज में होगा? वेर केयर में होगा। कितने तक वेर केयर होगा वो लिखो। लाइक हमें 30 कर देता हूँ मैं, इसमें 30 बहुत होगा।
फिर यहाँ पे इधर आके आपको डायरेक्ट एंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस और देन सेमीकोलन, एंटर। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल इन सिंटैक्स, नो इंटीजर एट लाइन 2 1 2 लाइन कहाँ पे मैंने एरर क्या करा? अच्छा नहीं, ये तो बंद कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ को देखो, यहाँ कोमा नहीं लगाया ना, देखो हर जगह कोमा लग रहा है, ये कोमा लग रहा है, ये कोमा लग रहा है, ये कोमा लग रहा है, यहाँ कोमा नहीं लगाया मैंने, तो इसलिए एरर आ गया। ठीक है, इसको मैं पूरा दोबारा लिखता हूँ यूनिट। हाँ जी, ऐसे देखो इसमें वो कोमा की दिक्कत नहीं आ रही थी, फोकस हो गया। हाँ देखो गाइस, इसमें कोमा की दिक्कत नहीं थी, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी आ रही थी यहाँ पे। आपको जो लिखना था, ये जब आप लिख रहे थे तो आपको बीच में स्पेस नहीं देना, लाइक सब आपने सब्सक्राइबर नंबर लिखा तो स्पेस नहीं देना बीच में, फिर सब्सक्राइबर नेम लिखा तो स्पेस नहीं देना, सब्सक्राइबर एड्रेस लिखा तो स्पेस नहीं देना, और लास्ट वाले में कोमा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये एक सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है कि आपका टेबल बनाने का। यहाँ पे आपका कोमा नहीं आएगा, इस जगह आपका कोमा नहीं आएगा बिल्कुल भी। और जो भी आप नाम रखोगे कॉलम का, लाइक ये नेम है, तो उसके बीच में आपका स्पेस नहीं होगा। अगर आपने स्पेस दे दिया तो मतलब आप उसका फिर टाइप बताओगे, इंटीजर टाइप हो गया, वैरचर और कैर, ये भी हमने वैरचर रखा। ठीक है, देखो जैसे मैं ऊपर यहाँ स्पेस दे रहा था, ये देखो सबस के बाद स्पेस दे दिया तो इसलिए गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, इसलिए गलत हुआ है। तो अभी आपकी टेबल बन चुकी है, अब आप करोगे DESC, डेस्क मतलब डिस्क्राइब क्लास, जो आपका नाम है टेबल का, क्लास 12। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो अगर आपको कंफर्म नहीं है। हमने कहाँ बनाया था, नीचे हो गई, तो ये टेबल क्लास 12 ये रही। ठीक है, क्लास 12 यहाँ पे हमने करा एंटर, ये हमारी आ गई, पूरी टेबल बन गई। दिख रही है टेबल आपको? ये देखो, फील्ड कौन कौन से रहेंगे इसमें, आपका सब नेम रहेगा जो इंटीजर टाइप में है, नल वैल्यू हो सकती है यस की, कोई से नहीं आपने डिक्लेयर करी है अभी। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है नल, और एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा है। सब नेम होगा जो वैरचर होगा 20 होगा, नल हो सकता है, हाँ डिफॉल्ट नल खाली है, मतलब अभी सब एड्रेस वैरचर यस नल। ठीक है, अब आपको इसमें इंसर्ट कराना बताएगा हम कैसे करते हैं आप इंसर्ट। एक बात और जो सबसे मेन है, अगर आप यहाँ पे नल है, नल में अगर आप नो यहाँ कमांड दे देते कि अगर आप यहाँ प्राइमरी की दे देते, प्राइमरी की, तो नल हो जाता, तो यहाँ नो आता फिर। ठीक है, अभी ये लास्ट में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया। प्राइमरी की और ये सब सेट करना भी लास्ट में काम आता है, जब आप करते हो पाइथन की और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी, तब काम आएगा ये, अभी इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो अभी आप केवल टेबल को क्रिएट करना समझाया आपने अभी। अब इसमें करते हैं हम कि इंसर्ट कैसे करें। इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट किसमें कराना है, क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 वैल्यूज लिखना है फिर आपको कि वैल्यूज मतलब क्लास 12 में वैल्यूज इंसर्ट करानी है। फिर आप लगाओगे कोमा और पैरेंथेसिस स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्या है, सब नंबर है, मतलब सब्सक्राइबर नंबर 1, फिर कोमा, फिर लगाओगे आप डबल लगा लो या सिंगल लगा लो, ये डबल सिंगल कोट लगा लो या डबल कोट लगा लो, इससे कोई मतलब नहीं है, पर सिंगल लगाओगे तो बस आपको इजी रहेगा। लाइक अपना हमारा सब्सक्राइबर नेम होना चाहिए, सब्सक्राइबर नेम हम किसी सब्सक्राइबर का नाम कौन है उसका लिखते हैं, ये मेरा सब्सक्राइबर भी है, मेरा दोस्त भी है। ठीक है, प्रशांत, जिसका इसका नाम प्रशांत है। फिर इसके नाम के आगे जैसे इसका नाम जो है वो होगा डबल सिंगल कोट में होना चाहिए। इसका नाम लिखने के बाद आपको लगाना है कोमा, कोमा लगा दिया, उसके बाद आपको लगाना क्या लिखना है, सब्सक्राइबर एड्रेस। अगर आप लिख रहे हो वैरचर में तो आपको ये कोट लगाने जरूरी है, लाइक मैं लिख देता हूँ ये बड़ौत। ठीक है, BARAUT बड़ौत, कोई बाहर से भी देख रहा होगा तो बड़ौत बागपत, बड़ौत जो है वो बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और बागपत जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है। ठीक है,
ये हमने पूरी इसकी डिटेल्स लिख दी। और अब हमें जो करना है, बंद करो, यहाँ से पैरेंथेसिस को बंद करो, ये बंद करो, ठीक है। और अब आगे एंटर कर दो। क्वेरी 1, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ये हो गया। एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम करो ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, इतना ठीक है। अरे फिर से नहीं, इसको लॉक हो जाए। अब आपको देखना है कि वो इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, तो फिर सिलेक्ट, देखो इंसर्ट अगर आपको चेक करना है, सिलेक्ट स्टार, यहाँ स्पेस दे देना एक बार, स्टार और इसके बीच में स्पेस, फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। अब अगर हम एंटर करते हैं तो हमारी टेबल में रिकॉर्ड आ चुका है, देखा आप सबने। नेम, सब्सक्राइबर नेम नंबर, सब्सक्राइबर नंबर 1, सब्सक्राइबर नेम प्रशांत, सब्सक्राइबर एड्रेस बड़ौत, ठीक है। आप ऐसे ही और इंसर्ट करा सकते हो। लाइक आपको देखो यहाँ से ये आ गई कमांड पूरी, इंसर्ट इनटू क्लास 12 वैल्यूज। यहाँ पे आप इसमें मैं हो जाए, इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे नाम चेंज कर दो, प्रशांत की जगह लिख दो सार्थक। ये जो भी नाम मैं लिख रहा हूँ ये मेरे दोस्त है, जूनियर्स है, ठीक है, बट इन और मेरे सब्सक्राइबर्स भी है, ठीक है। तो देखो लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से कर्सर को आगे लास्ट में ले आओ, एंटर, वो हो गई। अब दोबारा देखो सिलेक्ट स्टार वाली लगाते हैं, 2 हो गए, 1 2, ठीक है। ऐसे आपको टेबल बनानी है। पहले सबसे पहले डाटाबेस बनाना है, उसके बाद आपको डाटाबेस के बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको टेबल में इंसर्ट करानी है वैल्यूज, और फिर उसको आपको देखना है। तो आपने यहाँ तक अभी तक सीखा। तो वैसे बीच में प्रमोशन किया जा रहा है। देखो ये है आप सभी का खुद का इंस्टाग्राम पेज। फोकस हो इससे भाई, पीछे जाके होगा। देखो मिस्टर कोडेक्स का पेज, ठीक है, दिख रहा है आपको, विजिबल होगा ये रहा। तो जिसमें 26 फॉलोवर है अभी, इसको जल्दी जल्दी फॉलोवर्स को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी, ठीक है। सब पोस्ट भी 24 है, तो आप जाके इसको फॉलो करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ और सब यहाँ पे जाके फॉलो करो। और यहाँ पे जैसे आप आईडी को खोलोगे तो यहाँ पे आपका देखो मिस्टर कोडेक्स लिखा है बैनर, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एक एआई आ जाएगा, मिस्टर कोडेक्स का एआई जो मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है पाइथन में, माइस्क्वेल में, तो आप यहाँ जाके सोल्व कर सकते हो। तो आप ये देखो मैंने इसमें सबसे पहले वेलकम मैसेज है, उसके बाद अगर आप लिखोगे हाय तो पूछेगा आपको कि हाँ आपको किस चीज में हेल्प चाहिए। तो हमने कहा कि कैन यू सेंड मी द कोड फॉर मेकिंग द टेबल ऑफ 2, क्या आप हमें कोड भेज सकते हैं 2 का टेबल बनाने के लिए। तो उसने कोड बना के दिया है, देखो पूरा सिंपल सा बहुत छोटा कोड बना के दिया है। अगर आप इसको बोलोगे कि एक्सप्लेन करो तो वो एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। तो जाओ और जल्दी जाके इसको फॉलो करो और इसको ज्वाइन भी करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने माई एसक्यूएल पे। हाँ जी, तो अब इसमें हमने आपको बता दिया कि टेबल कैसे बनती है, फिर आपको उसमें इंसर्ट कैसे कराना है। अब एक दो चीजें और बताते हैं हम, ठीक है। जैसे आपको इसमें कीज के बारे में बताते हैं, जो हमने पीछे भी आपने देखा होगा, तो कीज के बारे में बताएंगे। तो लाइक प्राइमरी की एंड ये सब, तो देखते हैं अभी। देखो आपको कौन सी, इसमें मैंने पहली वाली इसमें किस में बना रखा है क्या, अगर माई के भी एक मिनट देखता हूँ मैं। यूज के भी देखो गाइस, मतलब मैंने अपने टाइम में, मतलब जब मैं 12th में था भी, तो पहले, अब तो बात कर ली हमने,
तो तब मैंने ये बनाया था कि केवीबी स्कूल का नाम शॉर्ट फॉर्म में डाटाबेस क्या बनाओ, शो टेबल्स, टेबल का नाम क्लास 12th ही रखा था हमने। अच्छा, ये तो पूरे उसका नाम आ गया, ये तो मेरी पूरी क्लास का नाम लिखा था मैंने उसमें, तो ये तो अलग है। चलो फिर उसमें चलता है यूज वाईटी में। यूज वाईटी शो शो टेबल सेलेक्ट, अभी जो लिखा था हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, ये आ गई। अब हमें इसमें हमें जो है सब सब्सक्राइबर नंबर को हमें प्राइमरी की बनाना है, प्राइमरी की। और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि प्राइमरी की और ये सब होता क्या है। तो इसको डिक्लेयर करके अब हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए मैं एक टेबल ही बना लेता हूँ, नहीं क्रिएट, इसके लिए टेबल ही बनानी पड़ेगी हमें, इसमें अब डिक्लेयर करने का फायदा नहीं। चलो क्रिएट टेबल, पर्सन के नाम से बना देते हैं, केवल पर्सन, पर्सन। सबसे पहले एस नंबर या फिर पी नंबर डाल देते हैं, जिसका मतलब पर्सन नंबर, या फिर पी आईडी डाल दो, पर्सन आईडी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंटीजर, इंटीजर करके, एक मिनट फोकस हिल गया, पी आई डी इंटीजर कितने में, 2 में, और इसको लिख दिया हमने प्राइमरी की। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पे चलना है। पी आई डी के अलावा पी नेम लिख दो, बस 2 का ही बनाएंगे इस बार, फालतू का नहीं। पी नेम वैर कैर, ये इसका हमने डिक्लेयर कर देते हैं 20 का, आई थिंक 20 सफिशिएंट होगा। इसको प्राइमरी की नहीं बनाते हम, बस प्राइमरी की ही मेन होती है बनानी, और तो बाकी सब हो जाएगा। प्राइमरी की हमें ये हो गई, फिर एंटर करके ये करके यहाँ पे यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, पीआईडी टू प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की पहले करना था क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर कहाँ पे आया है, ये चीज बार बार देखो, मतलब मैं अभी तक एरर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तब मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे याद करे हुए, ये सारी सिंटेक्स मैंने, ये सारी कमांड्स मैंने तब बहुत टाइम पहले याद करी थी, तो तब से अब तक मैं अभी तक एरर आ रहा है। तो आपको रेगुलर रहना पड़ता है इसलिए। यहाँ पे देखो कहाँ गया, अभी मैंने बनाई थी यहाँ पे क्रिएटेबल, यहाँ पे पिछली बार देखो, अपने ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये नहीं लगाया मैंने पिछली बार स्टार्टिंग में, लाइन 1 देख रहे हो, ये कर रहा था, देखो यहाँ पे है नहीं ना पीआईडी में। अब दोबारा इसको करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा मतलब ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, कोशिश करेंगे छोटी में ही हो, क्योंकि 22 मिनट की पहले, 23 मिनट की पहले ही हो चुकी है। तो आप अब, जिससे आपको थ्योरी भी पढ़ानी है ना, अभी थ्योरी भी बहुत लंबी चलेगी फिर। देखो इस बार कुछ भी नहीं किया मैंने एड ऑन, बस केवल एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करना भूल गया था पिछले में, ये वाला यहाँ पर ये इस बार करके ठीक हो गया। तो आपकी क्वेरी ओके हो गई, 0 रो अफेक्टेड 1 वार्निंग, ठीक है। अब अगर आप इसमें जो आपने बनाया, इसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया, तो इसमें सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए आपको इंसर्ट करके मैं दिखा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। देखो इस बार मैंने क्या करा, इंसर्ट कराया, वैल्यूज इंसर्ट करा रहा हूँ, तो वैल्यू इंसर्ट कराते टाइम इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन हमारा टेबल का नाम हो गया, वैल्यूज पहले हमें क्या करना था, पी आई डी हमने 1 रख दी, फिर दूसरे पी नेम मतलब नाम रख दिया, फिर दूसरे का जो पी आई डी है वो 2 होना चाहिए, पर मैंने 1 रखा जानबूझे ताकि आपको प्राइमरी की का दिखा सके, तो फिर नाम रख दिया उसका। अब हम इसको चलाते हैं तो एरर आएगा, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स एट लाइन 1, एक ही लाइन लिखी हो, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ अलग अलग करके। देखो पहले हमने पहले हमने एक लाइन में सोचा कि एक बार में हो जाए, नहीं हुआ, सिंगल करा तो हो गया, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। इस बार देखो मैंने क्या करा कि जो दूसरे वाला लिखा, अब दोबारा
तो उसमें भी पी आई डी सेम लिखा जानबूझ के। एंटर करते हैं तो देखो एरर, डुप्लीकेट एंट्री 1 4 की पर्सन प्राइमरी। इसका मतलब इसने आपको बताया कि जो डुप्लीकेट एंट्री हो गई 1 से 1 और 1 4 की, किसकी के लिए, पर्सन के लिए प्राइमरी है, क्योंकि वो प्राइमरी है इसलिए। तो आप ये प्राइमरी का मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, सबको अलग अलग होना चाहिए, लाइक आपके रोल नंबर, आपकी क्लास का रोल नंबर, ऐसे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख के फिर उसको कमांड, देखो 2 लिख रहा है, तो मैंने फिर उसको कमांड दी, तो उसने फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैंने फिर इसको सेलेक्ट करा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, मतलब मुझे टेबल दिखाओ, तो पी आई डी 1 2 विपुल ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल आज की वीडियो का खत्म होता है, अब हम चलते हैं थ्योरी पे, चलो। सो हेलो आज आप सभी का स्वागत है, फिर से थ्योरी पार्ट में चलते हैं। फिर से क्या अब थ्योरी पार्ट ही शुरू कर रहे हैं, अभी तक हमने प्रैक्टिकल करा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। डाटाबेस कमांड इन माई स्क्रिप्ट, सबसे पहले हमने क्रिएट डाटाबेस, हमें डाटाबेस हमें सबसे पहले बनाना होता है। ठीक है, कमांड मैंने आपको अभी दिखाई दी। ठीक है, इमेजिन यू क्रिएट अ डाटाबेस विद नेम मूवीज, आपने मूवीज का डाटा, मूवीज नाम से डाटाबेस आपने बना दिया। यू कैन क्रिएट अ डाटाबेस इन माईएसक्यूएल बाय एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। मतलब इसमें जिस तरह से मैंने बनाया उससे अलग भी कमांड है, बट मैंने सबसे इजी कमांड आपको बताई, तो जिससे वो याद रखो। सिंटेक्स है माईएसक्यूएल का क्रिएट डाटाबेस मूवीज, बस मैंने भी यही बताया आपको, सिंपल सा। शो डाटाबेस, आप ये शो डाटाबेस आपको पहले करना है एक बार। क्रिएट डाटाबेस करने से पहले करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पहले कितने बना रखे हैं। जरूरी नहीं है कि पहले ही करो, बट पहले करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके में पहले कितने हैं। आप उनमें से भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको नया बनाना, बट नया बनाओगे तो आपका एक जगह रहेगी सारी डाटा पे, सारी एंट्रीज। ठीक है, यू कैन सी लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस बाय रनिंग फॉलोइंग कमांड। अगर आप ये वाली कमांड डालोगे कि शो डाटाबेस, तो आपको जो पहले से बने हुए हैं सारे डाटाबेस आपको पता चल जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको मैं करवा के अभी अभी आया हूँ। यूज करना है, फिर डाटाबेस को यूज करना है। ड्रॉप डाटाबेस, यहाँ मैंने ये वाला इसलिए नहीं कराया अभी क्योंकि इसकी जरूरत हमें कहीं पड़ी नहीं। ये जो ड्रॉप डाटाबेस है, इसका मतलब है डाटाबेस को डिलीट करना पूरा का पूरा। द ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डाटाबेस। मतलब उसके अंदर जितनी भी टेबल्स है वो सब एक साथ, जैसे ये डाटाबेस हो गया आपका, ये तो डाटाबेस हो गया, ये सारी टेबल्स हो गई, तो ये जितनी भी टेबल्स है इसके अंदर ये सारी, ये सब एक साथ जैसे ऐसे डिलीट हो जाती है, बस ये समझ लिया। ठीक है, ये हमने ड्रॉप का मतलब समझ लिया। ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम ऐसे होता है। क्रिएट टेबल, टेबल बनाने का तरीका। द क्रिएट टेबल, ये तो है कि हमने टेबल बनानी है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो सीधा, हमें क्या क्या बनाना है, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। क्रिएट टेबल पर्सन, ठीक है, स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट। जरूर यहाँ देखो मैंने क्या करा था कि जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया था वो मैंने नेक्स्ट लाइन से किया था, यहाँ से। जरूरी नहीं कि यहाँ से ही करो, यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने फिर कह रहा हूँ जो मैंने तरीका आपको बताया है वो इजी तरीका था, इजी वे है, जो आप कर सकते हो, आप सभी को याद रहेगा। क्योंकि मुझे देखो तब से याद है जब से मैंने अपने 12th में सब करा था खुद प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हमने पर्सनल आईडी इंटीजर टाइप में, इसने डिक्लेयर नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ले लेगा, हमने डिक्लेयर कर दिया था, बस और कुछ भी नहीं। लास्ट नेम वेरकेर में होना चाहिए 255, इतना किसी का बड़ा नाम नहीं होता किसी का भी। फर्स्ट नेम वेरकेर 255, आप इसमें 20-20 लोगे तो भी बहुत है, जैसे मैंने आपको दिखाया करके। एड्रेस वेरकेर 255, सिटी वेरकेर, और लास्ट में देखो मैंने नेक्स्ट लाइन में किया था, इसने एक लाइन में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटेबल आपको भी पीछे बता चुके हैं, बना के आए अभी अभी। शो टेबल कराया भी आपको, दिखाया। डिस्क्राइब मतलब DSC वाला ये रहा, ये सब पूरा वही है। मैं आपको कहो तो मैं इसको पढ़ के दिखा दूंगा और कुछ भी नहीं है, मुझे पढ़ना ही है। अब ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल तो कर ही दिया। तो अब देखो, we can get the number of tables information of our database using the following statement mysql show table। show table से आपकी जितनी भी टेबल है वो सारी आ जाएगी। डिस्क्राइब टेबल से टेबल का आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपने किस फॉर्मेट में आपने टेबल बनाई है, बस ये आएगा। लाइक डेस्क टेबल नेम। ऑल्टर टेबल ये नहीं बताया आपको, ये देख लेते हैं आप, ये पढ़ लो, ये देख लो।
द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो मैंने टेबल बना रखी थी, जैसे मैं अपनी स्कूल वाली ले लो, मैंने अपने पूरी स्कूल के जो मेरे क्लासमेट्स थे उन सब की बनाई थी 28 के 28 बच्चों की। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें से मैं कुछ डिलीट करूँ, मॉडिफाई करूँ, ऐड करूँ, तो मुझे ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ेगी। ऑल्टर में कैसे करते हैं ये देख लो। टेबल क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी अभी बताने की, इसलिए मैंने नहीं बताया, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, ड्रॉप वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर टेबल लाइक ऐड कॉलम, कोई भी कॉलम ऐड करना है, लाइक मेरे उसमें था रोल नंबर थे, ठीक है, नाम था बच्चों का और साथ में उनके एड्रेस था। और अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें मोबाइल नंबर हो, तो लास्ट में मुझे फिर करना पड़ेगा ऑल्टर ऐड मोबाइल नंबर और टाइप उसका, अगर मुझे ऑल्टर से ऐड करना है, वरना पूरी टेबल दोबारा बनाऊं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम और टाइप, जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल कस्टमर में करना है, ऐड ईमेल, ईमेल का ऐड कर दो, वेरकेर किस तरह से मतलब इतने 255 कैरेक्टर में। ऑल्टर टेबल ड्रॉप भी कर सकते हो, ड्रॉप मतलब डिलीट करना। टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल, मतलब कोई भी कॉलम है उसको डिलीट, ये टेबल है आपकी 2 कॉलम की, ये कॉलम आपको डिलीट करना है, तो आप ऑल्टर टेबल और इसका नाम, तो ये डिलीट हो जाएगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, बस सिंपल, ज्यादा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है, एक तो वो इतनी इजी इजी कमांड्स है इसकी याद करने के लिए, बहुत ज्यादा इजी इजी। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी की हमने आपको करके दिखा दिया था, बस इसमें ऑल्टर के थ्रू है, मतलब पहली बनी हुई एग्जिस्टिंग टेबल से उसमें प्राइमरी की बना रहा है, जो मैं बना सकता था, मैंने आपको अलग से बना के दिखाई। टू क्रिएट अ प्राइमरी कंस्टेंट ऑन द आईडी कॉलम व्हेन द टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यूज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। ये कमांड मैंने आपको इसलिए अलग 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 से सारे एक एक पेज पे लिखी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप पीपीटी देखो। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की, कॉलम नेम, ठीक है, मतलब टेबल को ऑल्टर करा आपने, एडिट करना, क्या करना, ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी की ऐड करनी है, कॉलम का नाम कौन सी को, ऑल्टर टेबल पर्सन, ऐड प्राइमरी की आईडी, ऐसे फिर आपका जो कोई भी मतलब जो कॉलम होगा आईडी के नाम से, वो आपका प्राइमरी की बन जाएगा। ऑल्टर टेबल ड्रॉ प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की को हटाने का ये रहा एग्जाम्पल पूरा दे रखा है। ऑल्टर टेबल पर्सन ड्रॉ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की है उसको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप टेबल, पूरी टेबल को ड्रॉप करना, ड्रॉप टेबल इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ना डाटाबेस, डाटाबेस में वो डिलीट हो जाएगी पूरी। सिंटेक्स क्या रहेगा, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, लाइक ड्रॉप टेबल शिपर्स, वो फिर पूरी डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। इंसर्ट कराना है, इंसर्ट की जो मैंने बताई थी सबसे इजी वही है। इंसर्ट इनटू, सिंटेक्स क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 2 3, जैसा भी दिखाया। वैल्यूज ये अलग है, देखो इसमें क्या है, इसमें पहले कॉलम का, इसमें आपको पहले करना है कॉलम का नाम देना पड़ेगा, लाइक आपका रोल नंबर क्या था, ये फलाना डिकलाना जो भी था, रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया। फिर आपको वैल्यूज डालनी होगी कि पहले में ये डालो, दूसरे में ये, तीसरे में ये, इस तरह से। मैंने आपको अलग तरह का बताया, मैंने इजी बताया, जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वही वाला आप करोगे तो सही है। किसी को ये वाला करना हो ये भी कर सकता है। एक काम करना, आपका होमवर्क है कि आप इसको खुद ट्राई करो, इस वाले तरीके को खुद ट्राई करके देखना अपने होमवर्क में, अपने प्रैक्टिकल में करके जरूर देखना, अगर आप अभी एसक्यूएल कर रहे हो तो, वरना जब बाद में करोगे तब जरूर करके देखना। इफ यू आर एडिंग वैल्यूज कॉलम टेबल इन एसक्यूएल के, ये दूसरे तरह की है, ये वो है जो मैंने करी है, ये वाली आपकी हो चुकी है डन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। 1 वाला आपका होमवर्क है, 2 वाला मैंने आपको करा दिया है, करके देखना 1 वाला भी। डिलीट करना है, डिलीट का मैंने आपको नहीं बताया, वो देख लो। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। डिलीट सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन लगानी जरूरी है। ये सब मैंने ये सब नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा मैं, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं कराया, क्योंकि अगर अभी कराता तो फिर से आपको घोच पोच हो जाएगा, इसलिए।
Note: be careful when deleting record in a table. Notice the where clause is in the delete statement. The where clause specify which record should be deleted. कौन सा record delete होना है? If you omit the where clause, all record in the tables will be deleted. अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड आपके जो डिलीट है रिकॉर्ड्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने वेयर क्लोज लगाया तो उससे होगा कि आपको केवल ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लाइक अगर आपने वेयर क्लोज लगाया तो हमें कि ये पर्टिकुलर करना है एक, या फिर ये पूरी रो करनी है। और अगर आपने वेयर क्लोज नहीं लगाया तो इसका मतलब ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे ये सिंपल सा, ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट ऑल रोज इन कस्टमर टेबल विदाउट डिलीटिंग टेबल। टेबल को डिलीट नहीं करेगा, उसके अंदर के जो रिकॉर्ड है वो सब डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम कस्टमर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में से डिलीट करो। वो सारे टेबल ऐसी बनी रहेगी, जो इसके अंदर का मटेरियल है ऐसा वो से पूरा डिलीट हो जाएगा, ये बात ऐसे, ठीक है। फिर आता है आपका अगला अपडेट, जो आपका पहले से एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट करना, उसको चेंज करना। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अपडेट सिंटैक्स क्या होगा? अपडेट टेबल का मतलब अपडेट टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है, सेट की सेट करना है। कॉलम 1 इजिकल्स टू ये, कॉलम 2 इजिकल्स टू दिस, मतलब आपको जो भी सेट करना है। जहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, वेयर कंडीशन, जो कंडीशन है वो बताओ। अपडेट टेबल कर दिया अपडेट। द फॉलोइंग एसक्यूएल फर्स्ट कस्टमर आईडी, ये इसने एग्जांपल के उससे करके बता रखा है फ्रैंकफर्ट। बस सिलेक्ट करना है वो जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट स्टार, ये भी आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। मतलब इतनी जल्दी, अब आप देखो खत्म भी हमारा ये आज का पार्ट खत्म हो चुका है। चलो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। सबकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वो वहां भी डाल दूंगा। इंस्टा एआई पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चारों जगह फॉलो कर लेना। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टा एआई पे, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, अपडेट्स आपको यहाँ हर जगह मिलेगी। ये आपका एक ट्यूटर हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 4 में, और इन सब दोबारा प्रैक्टिकल के साथ। स्टार्टिंग में होगा प्रैक्टिकल, लास्ट में होगी थ्योरी, जैसे अब तक आपको करा रहे हैं हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। 23 मिनट की वो हो गई और 12 मिनट की ये, ठीक है। तो चलो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। स्क्रीन पे छाई रोशनी है, एसक्यूएल की नई जर्नी है, डेटा का जाल सुलझाए, चलो लॉजिक से लिंक बनाए। मिस्टर कोडेक्स के साथ सीखें, कॉन्सेप्ट सारे आओ लिखें। ये क्लास का 12 पार्ट 3 है, डीबीएम में सब इजी है। थम्स अप वी गॉट दिस माय फ्रेंड, थम्स अप वी गॉट दिस माय फ्रेंड।